प्रधानमंत्री मोदी की पूरी टीम आपने कल शपथ ग्रहण समारोह के समय में देख ली थी। अब हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री ने इस टीम को किस तरह काम बांटा है। तीसरी पारी में सरकार को और परफेक्शन और स्पीड से चलाने के लिए किस मंत्री को क्या जिम्मेदारियां दी गई। तो सबसे पहले आपको दिखा दें कि मोदी सरकार के टॉप 5 ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री पद के बाद जो सबसे खास या कहें कि ताकतवर पद माने जाते हैं, उसमें 2019 जैसी ही स्थिति है। कोई बदलाव नहीं किया गया। राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। अमित शाह फिर से गृह मंत्री बनाए गए हैं और सहकारिता मंत्रालय भी वही संभालेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही रहेंगी, कोई बदलाव नहीं हुआ है। विदेश मंत्री एक बार फिर से एस जयशंकर ही हैं। अब आपको मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस कैबिनेट मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 30 कैबिनेट मंत्रियों ने कल शपथ ली थी। आप उसी ऑर्डर में इनका पोर्टफोलियो देखिए जिस क्रम में कल सबने शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इनके अलावा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह और साथ में सहकारिता मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय नहीं बदला गया। जेपी नड्डा की नई एंट्री हुई है, इनको दिया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण साथ ही उर्वरक। शिवराज सिंह चौहान नई एंट्री हुई है, पहली बार आए हैं, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालेंगे। निर्मला सीतारमण वित्त कॉर्पोरेट मामले, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा और शहरी मामलों के मंत्रालय। देखिए, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, यानी कि जो टॉप 5 मंत्रालय थे उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा देखिए, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री, पहली बार सांसद बनकर के उसके बाद जब कैबिनेट में आए तो उनको यह मंत्रालय दिया गया। एच डी कुमारस्वामी जेडीएस से भारी उद्योग इस्पात मंत्रालय इनको मिला है। इसके अलावा पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनके जिम्मे होगा। धर्मेंद्र प्रधान, इस बार इनका मंत्रालय बदल गया, पिछली बार पेट्रोलियम मंत्रालय था, इस बार शिक्षा मंत्री बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान। जीतन राम मांझी एक सीट जीतकर खुद की आए हैं और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री एमएसएमई मंत्रालय। ललन सिंह जेडीयू कोटे के मंत्री, पंचायती राज मत्स्य पालन मंत्री। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल शिपिंग मंत्रालय इस बार इनके जिम्मे होगी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये सामाजिक न्याय मंत्रालय संभालेंगे। राम मोहन नायडू टीडीपी कोटे से हैं, सिविल एविएशन मंत्रालय संभालेंगे। प्रहलाद जोशी इस बार देखेंगे उपभोक्ता मामले। जुएल ओरांव जनजातीय मामलों को देखेंगे। इसके अलावा गिरिराज सिंह इस बार कपड़ा मंत्रालय संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार और पूर्वोत्तर मामलों को देखेंगे। भूपेंद्र यादव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय संभालेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से मंत्री बनाए गए हैं, इस बार संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय देखेंगे। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालेंगी। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी इस बार पेट्रोलियम मंत्रालय संभालेंगे। मनसुख मांडविया श्रम खेल एवं युवा मामले, पिछली बार स्वास्थ्य इनके अंडर में था। जी किशन रेड्डी कोयला एवं खनन मंत्रालय। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय संभालेंगे। सीआर पाटिल के जिम्मे होगी जल शक्ति मंत्रालय। और अब उन 5 राज्य मंत्रियों का पोर्टफोलियो देखिए जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार में स्वतंत्र प्रभार दिया, यानी वो 5 मंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। इनमें 3 मंत्री पिछली सरकार में भी काम कर चुके हैं। अब उनके नाम भी देख लीजिए कौन कौन है। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय संभालेंगे। ये सभी स्वतंत्र प्रभार वाले पोर्टफोलियो है। जितेंद्र सिंह फिर से एंट्री हुई है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और साथ ही पीएमओ, पिछली बार भी इनके पास था। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल फिर से प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया, कानून एवं न्याय मंत्री बनाए गए हैं। प्रताप राव गणपत राव जाधव आयुष मंत्रालय इनके जिम्मे होगा। जयंत चौधरी की एंट्री हुई है आरएलडी से,
स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सरकार में 71 मंत्री, 30 कैबिनेट मंत्रियों और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के पोर्टफोलियो हमने आपको दिखाए। सरकार में आधी संख्या राज्य मंत्रियों की, 36 राज्य मंत्रियों के मंत्रालयों का भी बंटवारा आज कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं कि कौन सा राज्य मंत्री किस मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की हेल्प करेगा, सहयोग करेगा। ये देखिए, जितिन प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ये राज्य मंत्री हैं। श्रीपद येसो नायक ऊर्जा मंत्रालय, पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय, इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर सहकारिता मंत्रालय, ये सभी राज्य मंत्री हैं। रामदास आठवले सामाजिक न्याय मंत्रालय, रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नित्यानंद राय फिर से उनको वही मंत्रालय दिया गया, गृह मंत्रालय, राज्य मंत्री हैं ये। अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वी सोमन्ना रेल के साथ साथ जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। चंद्रशेखर पेम्मासानी ग्रामीण विकास संचार मंत्रालय, टीडीपी कोटे से आते हैं ये। इसके अलावा देखिए एसपी सिंह बघेल पंचायती राज मत्स्य पालन मंत्रालय राज्य मंत्री। शोभा करंदलाजे श्रम सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय। कीर्तिवर्धन सिंह विदेश वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। मतलब ये सभी कैबिनेट मंत्री को सहयोग करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर सहकारिता मंत्रालय। तो ये वो तमाम नाम, वो तमाम चेहरे हैं राज्य मंत्रियों के। बीएल वर्मा खाद्य एवं उपभोक्ता मामले। शांतनु ठाकुर को मिला है कृषि एवं किसान और साथ में शिपिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार। सुरेश गोपी पेट्रोलियम पर्यटन मंत्रालय, केरल से इकलौते बीजेपी सांसद। अजय टमटा सड़क परिवहन मंत्रालय यानी कि नितिन गडकरी का सहयोग करेंगे ये। इसके अलावा बंदी संजय कुमार ये भी गृह राज्य मंत्री हैं। कमलेश पासवान ग्रामीण विकास, भागीरथ चौधरी कृषि के साथ साथ किसान कल्याण, सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खनन मंत्रालय में राज्य मंत्री, संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री, रवनीत सिंह बिट्टू रेल के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री, दुर्गादास उइके जनजाति कल्याण मंत्री, रक्षा खड़से खेल के साथ साथ युवा कल्याण राज्य मंत्री, सुकांता मजुमदार शिक्षा पूर्वोत्तर मामलों में राज्य मंत्री, सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री, तोखन साहू शहरी विकास राज्य मंत्री, राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री, श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग इस्पात राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री, नीमूबेन मंभानिया उपभोक्ता मामलों में राज्य मंत्री, मुरलीधर मोहोल नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री, पवित्रा मार्गेरिटा विदेश के साथ साथ कपड़ा राज्य मंत्री। तो ये वो तमाम चेहरे हैं, 71 चेहरे जिनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और इसमें कई पुराने चेहरे हैं जिन पर फिर से पीएम मोदी ने भरोसा जाहिर किया है। तो एक तरफ तो पीएम मोदी ने आज अपनी कैबिनेट के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, तो वहीं आज पीएम मोदी ने पद संभालते ही सोशल इंजीनियरिंग पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी ने जो पहली फाइल साइन की वो किसान हित से जुड़ी थी। पीएम मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने वाली फाइल पर साइन किए, जिससे 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। अब समझने वाली बात यह भी है कि आखिर पीएम मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर ही साइन क्यों की? राजनीतिक पंडित इसे चुनाव नतीजों से जोड़कर भी देख रहे हैं। पिछली बार यानी 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार गांव में बीजेपी का वोट शेयर 4.5% घटा है, कम हुआ है। 2019 में ग्रामीण भारत में बीजेपी को 39.5% वोट मिले थे, लेकिन इस बार सिर्फ 35% ही वोट मिले। पीएम मोदी ने सुबह किसान वर्ग पर बड़ा फैसला किया और फिर पहली कैबिनेट मीटिंग में गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने वाला एक और ऐलान हुआ।
पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी मिल गई। गांव और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली और गैस कनेक्शन भी होगा। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो ऐसी कई योजनाएं और मुद्दे हैं जिनकी फाइलों पर अगले 125 दिनों में पीएम मोदी को साइन करना है। आज तीसरी बार पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी ने पीएमओ स्टाफ से बात भी की और संकल्प सिद्धि का मंत्र दिया। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है, स्थायी है, तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। जी न्यूज।